जैसे पिता पुत्र को समझाता है ऐसे समझाते थे, और हम लोग बड़ा लगन से दिनों रात एक करते थे। अब वो नहीं रहे तो उनकी खलबली पूर्ति के लिए काफ़ी समय लगेगा। अखिलेश जी बहुत मेहनत करेंगे तब इस कदमों पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनकी बात ही अलग थी। उनकी बात ही अलग थी। युवा भी हैं, कह दीजिए अपने मन की बात। परेशानी आपकी आंखें बता रही हैं। परेशानी तो है ही है, खैर अब इससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, परेशानी तो है। सब देख रहे हैं सबकी परेशानी। आपको भी देखा, बड़े दिली रिश्ते रहे हैं, धरती पुत्र हैं और देख रहे हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, लोग उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। नेताजी हमने इतनी बच्चा समझते ताकि मैं बच्चा समझ कर बचते आशीर्वाद दिया, लट खाने के लिए तैयार, इतनी भजा दौड़ी करी, इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं तो हमारे दादा चले गए, हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है। सब देख रहे हैं दुख हुआ है लोगों को। आप लोग यहाँ से मैं फिरोजाबाद से हूँ, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं एक संस्मरण बताना चाहूँगा। माननीय नेताजी के जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मुझे संघर्ष का रास्ता सिखाया। कोटी मीना बाजार के मैदान में जो डिप्लोमा बेरोजगार फार्मासिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष होता था, तो मैं उनके डीग तक पहुंच गया। जैसे मैंने नारेबाजी शुरू की मंत्री जी के सम्मान में, वहीं IAS अधिकारी ने SSP ने मेरे को वहीं थाम लिया। तो मंत्री जी ने मंच से खड़े होकर कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे बच्चे हैं, इनको सम्मान मेरे साथ मुझसे मिलाइए। और वहाँ मेरा ज्ञापन लिया, बातचीत और बेटा संघर्ष करिए, संघर्ष का रास्ता है। और आज हम संघर्ष से सफल हैं, पूरी तरह से सफल हैं। बहुत भावुक हूँ और मेरे साथी बहुत भावुक हैं, क्या करें, लेकिन संघर्ष उनने सिखाया और आज हम पूरी तरह से सफल हैं। सैफई मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा। नेताजी का ही कारण है कि मैं बिहार से यहाँ हूँ। आज बिहार से? जी हाँ, बिहार से हूँ मैं यहाँ। पता लगा नेताजी अब इस दुनिया में नहीं। हम लोग सैफई हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं ना, यहाँ पूरे भारत के लोग, उन्हीं के कारण पूरे भारत के लोग यहाँ हैं, है ना। और आज अपूर्णीय क्षति सिर्फ सफाई का नहीं, उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का भी एक अपूर्णीय क्षति है। आज धरती पुत्र बेचारे धरती में समाधि ले लिए, धरती पुत्र ने क्या देख रहे हैं आपके विभाग। ऐसा है, नेताजी लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस थे। और आज नेताजी की खबर जैसे ही मीडिया के माध्यम से जैसी पता लगी, लोगों का हुजूम हो जाता। आप देखते हैं यहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ है। बाबा कैसे परेशान हो आप बताइए परेशानी। हम बोलेंगे अरे दादा, तुमने हमारी मदद करी, तुमने हमारी जान चिकाऊ बचाई, कोई नहीं साथ में हमारा। तुम्हें 30 साल हो गई, अब ढूंढते प्रत्येक खोज में हमें मिल रहे, तुम हमारी सुन लो। तुम बिना हम बहुत दिन से देख रहे, परसों आ रहे, तब बताइए कि वृक्ष में रखे, कल गीला तूता हुआ नहीं आ पाए, आज आए। हमें को मालूम नहीं कि हमारे बिल्कुल वचन नहीं मिलवाएंगे। स्वामी जी बहुत मत करेगा, हम सिखाओ मेरा आइया। देखिए सबकी नेताजी ने मदद करी, कोई खाली हाथ नेताजी के यहाँ से नहीं जाता था। जो भी गया उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। तमाम यहाँ युवाओं की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। और संघर्ष का रास्ता ऐसा है कि जो आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचाएगा। और यहाँ जो तमाम युवा हैं जो सैफई के यहाँ कॉलेज में यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, तमाम जगह जगह से आए हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि नेताजी से मिले तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बता दीजिए नेताजी। और नेताजी के बारे में अपेक्षाकृत काफी युवा जो और युवा है वो भी वहाँ पर मौजूद है सनुज, और हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत भावुक हैं, जिनकी उम्र कोई 20-25 साल के इर्द गिर्द होगी, वो भी हम देख रहे हैं। चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है सनुज, मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी भावनाएं देखी जा सकती है। हमारे तमाम सहयोगी वहीं सैफई में हैं और आप देख सकते हैं गेस्ट हाउस के बाहर है सनुज शर्मा, बात कर रहे हैं लोगों से। आपने उनकी भावनाएं देखी, जो लोग अभी सनुज से बात कर रहे थे, उन्होंने अपने दुख, अपने भाव व्यक्त किए। नितिन उपाध्याय वहीं गेस्ट हाउस के बाहर हैं, वो भी लगातार वहां पर जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा वीरेश पांडे वहीं सैफई गांव में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। और एक बार वीरेश के पास जाने से पहले नितिन कुछ कह रहे हैं आप? निकलकर सामने आ रहे हैं, कहा जाए राज्य मंत्री नितिन गुप्ता भी है हमारे साथ हैं। आप बताइए आप कैसे याद करते हैं? देखिए, राजनीति में नेताजी ने वो मुकाम हासिल किया जो पिछले 100 सालों में किसी राजनीतिक ने नहीं किया, और आगे आने वाले समय में 200 सालों में कोई भी राजनीतिक ठीक है नितिन, इस प्रकार की भावनाएं हैं लोगों की।
उनकी उपलब्धियों के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं। अब वीरेश के पास चलेंगे। वीरेश, जाहिर सी बात है, सब भावुक हैं, सब गमज़दा हैं, सब उन्हें याद कर रहे हैं। कई की आंखों में आंसू हैं, कई मौन हैं, कई जड़ खड़े हैं। आप क्या देख रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं गेस्ट हाउस के बाहर? देखिए, मैं थोड़ा गेस्ट हाउस से बाहर आ गया क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हमारे साथ जगदीश यादव जी हैं। इनका दावा है कि जब जब मुलायम सिंह काफिले से जाते थे, जब देखते थे काफिला रोक देते थे, मैंने उन्हें सिक्कों से तौला था, मैं उन्हें फाक सुनाता था और मेरा स्पेशल फाक था, मेरा स्पेशल महत्व था। मैं उनके बेडरूम तक जाता था। बेडरूम में भीतर जहाँ पे पता थे तहाँ तक अब गए, जहाँ पे पता थे तहाँ तक स्पेशल रूम में हमें बुलाया कि मैंने फाक सुनी मेरी। ईमानदारी की बात है, स्वास्थ्य कितने गड़बड़ भाव हम पहुँच गए और मैंने जो साकी दई नेताजी के कान वगैरह आवाज़ पहुँच गई, सोई बाहर निकल के आते फिर ले जाते स्पेशल वाले नखलाऊ। और यहाँ सेपाई पंडाल में, हाँ सेपाई फाक हमने गाई डट के, और मैंने ऐसे पीठ ठोकी मेरी ऐसे और जकाई तेरा गला बढ़िया है, बढ़िया गाता है, तेरा ढोलकिया बढ़िया है, ढोलक बजाते हो जो हमारा ढोलकिया ना बात बजाते हो डंडा थे ढोलक की लाते। हाँ अलग 1100 रुपया अलग दाए थे ढोलकिया, 93 की बात है जो मतदा में जकाई 1100 रुपया ढोलकिया दे दीजिए अपने को तो, और तुम बांट लीजिए सब। बढ़िया फाग है तुम्हारी। सेपाई हमने फाग सुनाई, नखलऊ फाग सुनाई, मैनपुरी फाग सुनाई हमने, जहाँ गए हम दिल्ली गए हम नेताजी के। सिक्कों से कब तौला? सिक्कों से तौले तो रक्षा मंत्री आते तब, फोटो रख के सब रक्षा मंत्री आते नेताजी का ना। हमने कही नेताजी हमारे घर है, आपने क्या हम घर है तुम्हारे कह दें भैया नेता हमारा रिलेशन है तो नेताजी से। हाँ नेताजी हमारे घर पहले खूब आए थे बरातन में, लेकिन हमने जो कही मुख्यमंत्री भाई तब तो नहीं गए साहब, कि तो आएंगे क्या करे, हम क्या स्वागत सम्मान साहब, हम गरीब आदमी छोटे आदमी, हम तो स्वागत कर रहे हैं कछु, क्या स्वागत करेगा, हम क्या करें साहब सो नहीं बताए, मुझे टाइम दे दीजिए, कितना टाइम दे दें, 1 हफ्ता का टाइम दे दीजिए। तो एक टाइम हमने दो 1 हफ्ता को लेकर बीच माने ने कम कर दो, 3-4 दिन दवाएँ रहे कागज, फिर दो हमें 4 दिन 3 आते कुल। तो मैंने बहुत बढ़िया पंडाल बनाई बेटा, हम सही तुम्हें बता रहे नेताजी गए हमारी पीठ ठोंकी, पंडाल में 42 चांदनी लगी थी, 42। हाँ कितनी बड़ी पंडाल होती, 42 चांदनी, 42 चांदनी। हाँ तो नेताजी को खुशवाए, मंच गाए, भाषण दाओ, और फिर छक्कों तो तोले तखरी में ठाड़े भाई नेताजी सांकरे पकड़ के ऐसे, हाँ सांकरे पकड़ के ठाड़े भाई हमें बुलाया कि ढेंगा, और जब बोले कि गरीब है भक्त हमारा। जूता पहने थे, मुंडा जूता पहने थे, चरकाना नेताजी था, मुंडा पहने थे, शाम को जूता, कहने को वजन काट दीजिए जूता ना को। हाँ बारे नेताजी हमने कही 90 के पहले भैया चुंगी का ना हमें लगती चुंगी के दिन बेंचो बने कहा गई, चुंगी वाले ने भैंसा पे चुक गई मेरी, हम गाड़ी हाकते, गाड़ी चलती तब भैंसा ना कि कहाँ आते ये एक ट्रैक्टर में भैंसा ना बाहर चलाते हम, तो गाड़ी भरे ले जाते तो भैंसा पे चुक गई, ऊँटन बल कर दी पीछे तो फाटे तो रुके जाए फाटे कहते चुंगी वालों गो चपरासी, तो नाथे पकड़ के उल्टे भैंसा ले आओ खींच के, हम भाई रो कहीं लला हम कह रसीद काट दे तू। पहलवानी भी साथ में किए क्या? हाँ खो हमने जोड़ा लाई, मैंने तो लाई जोड़ा मैंने करे। नेताजी हमारे गुरु आते भैया, नेताजी हमारे सर्वोपरमान्य आते, देव आते हमारे, देवता माते। मेरी गाड़ी पे लिखी है पीछे, चलो आप देख ले चले आवे नेताजी के भक्त जगदीश यादव लाखा, ऐसा लिखा है नेताजी के भक्त जगदीश यादव। हाँ गाड़ी जठाड़ी गाड़ी नहीं ले दी थी गाड़ी। हाँ नहीं के कारण आपको आप कह रहे हैं कि जब नेताजी काफिले से जाते थे, मुख्यमंत्री रहते, रक्षा मंत्री रहते, हाथ देते तुरंत रुक जाते? हाँ तब नहीं थी गाड़ी हम। हाँ गाड़ी ज़्यादा जलेबी अखिलेश जब भाई, हाँ मुख्यमंत्री भाई अखिलेश तब लेगी गाड़ी। हाथ ऐसे देते थे क्या? हम ठाड़े हो जाते, हम नारा लगाते करते थे। हाँ किसान गरीबों के मसीहा आए गए, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी हमारे देवों के देव जिंदाबाद जिंदाबाद, साकारी देवता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मानते देखो निराकार कभी नहीं देखा नहीं, निराकार त्रेता में भगवान राम भाई, विष्णु भगवान भाई, सतयुग में द्वापर में कृष्ण भाई, और कलयुग में आएगा मुलायम सिंह नेता भाई, नेता नहीं भाई देवता भाई, अवतारी हते अवतार, अवतारी देवता। हाँ अवतार हते मुलायम सिंह को देवन के काम करे, गरीबों के काम करे, चुंगी माफ कराई। आपने लगभग इनकी सारी भावनाएं हमारे दर्शकों के सामने रखी, और हमने देखा और सुना कि किस तरीके से नेताजी का साथ रहा और किस तरीके से नेताजी को ये श्रीमान देखते हैं। सनुज के पास चलते हैं, उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, वहीं गेस्ट हाउस के बाहर सैफई में,
और लगातार सनुज उनसे बात कर रहे हैं। उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो पीड़ा है, उसको हम देख पा रहे हैं सनुज आपके माध्यम से। और बड़े सारे अपेक्षाकृत युवा वर्ग के लोग भी वहाँ पर हैं और उनमें से कई बहुत ज़्यादा भावुक हैं, जिनकी अवस्था 25 वर्ष या 30 वर्ष के आसपास होगी, वो भी नेताजी को याद करके सुबक सुबक कर रो रहे हैं। ये करिश्मा नेताजी का, जिनकी आयु 82 वर्ष की थी जब उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। सनुज, बिल्कुल, देखिए कहावत कही जाती है ना, जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। दिल से नेताजी मुलायम, और यही लोगों का भाव, लोगों के मन से, लोगों के दिल से नेताजी जुड़े हुए थे। इन लोगों से बात करूंगा, लेकिन पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए किस तरीके से लोगों की जो आवाजाही है, रात का वक्त है, और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं, भैया रास्ता किधर से है, जरा रास्ता बता दीजिए, हमें यहाँ जाना है। क्योंकि लोकल के लोग तो जानते हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं वो बाहर से भी हैं, यहाँ से भी हैं। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, कहाँ से आए हैं? मैं सर डॉक्टर अनुराग पालीवाल, मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, और आगरा से आए? जी, आगरा कॉलेज आगरा में प्रवक्ता हूँ। बहुत पुराने मेरे फादर के ज़माने के संबंध नेताजी से हैं। 50 वर्षों से राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध भी हैं। हम लोगों की आंखें आज नम हैं, गला रुधा हुआ है, क्योंकि हमारे जननेता और एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय क्षितिज पर उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर के एक छोटे से इलाके से, सैफई से निकले हुए और राष्ट्रीय क्षितिज पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। सही मायने में वो जननेता थे, राष्ट्र नायक थे, किसानों के मसीहा थे, और हम सब की संवेदनाएं उनके साथ हैं। और आज मैं समूचे आगरा, इटावा जनपद और प्रदेश की तरफ से एक नागरिक होने के नाते अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उस महान आत्मा को प्रेषित करता हूँ। महान आत्मा को प्रेषित करता हूँ। कुछ हुआ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नेताजी से मुलाकात हुई कब? नहीं, हम लोग मैनपुरी बिलोंग करते हैं, यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। तो नेताजी से मिले नहीं, लेकिन जो नेताजी ने काम किया है आज उसी की बदौलत जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। मेडिकल लाइन में जो प्रोग्रेस की है, यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई और भी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब नेताजी की देन है। अच्छा, नेताजी की वजह से। आप बता दीजिए क्या कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहा हूँ जी। अच्छा, नेताजी से ऐसा क्या दिल से रिश्ता जुड़ा? नेताजी हमारे लोगों के भावनाओं में बसते हैं। एक विश्वास है। पर्सनली हमें शायद न कुछ फ़ायदा दिया हो, उन्होंने नौकरी दी हो और कोई काम न दिया हो, लेकिन तब भी हमारे लोगों के ऐसे भावनाओं में बसते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं। हम 4 बार लगातार वहाँ गए। गुड़गांव, जैसे गुड़गांव में मेदांता में थे, तो हम 3 लोग थे, हम थे, जितेंद्र थे, दोनों लोग गए वहाँ पे। 4 दिन लगातार वहीं रहे, से रूम लिया, वहाँ पर रहे लगातार। देखने के बाद जब यहाँ सुना नेताजी नहीं रहे, तो वहाँ हम लोग वहाँ से आए यहाँ पे, तब यहाँ से आए। बाबूजी, नेताजी से क्या दिली रिश्ता आपका, वो जानना चाहिए। नेताजी हमारे रिश्तेदार थे। मेरा गांव नगला हरे जसवंत नगर पास। अच्छा। वो हमारे यहाँ से शुरुआत नेताजी ने की। अच्छा। जब चुनाव लड़े, जसवंत नगर सीट से लड़े। सबसे पहली बार? सबसे पहली बार। और धरती पुत्र मुलायम सिंह नाम से विख्यात थे। गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की मदद करते थे। जब रक्षा मंत्री बने आप नेताजी, तब फौजी लोगों की मिट्टी नहीं आती थी घर। नेताजी की देन है, मिट्टी घर आई। तो हम लोगों का आज भारी कष्ट है। हमको को आप पूरा संसार को, देश का है कष्ट। तो नेताजी से कैसा आदमी होना दुर्लभ है। नेताजी सा जैसा शख्स होना दुर्लभ है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, बता दीजिए। आज नेताजी यहाँ से चले गए हैं तो सारी दुनिया रो रही है। और पहले नेताजी जब लखनऊ रहते थे तो हम लोगों को माता पिताजी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुल मिला के सब लोग चले जाते थे। कहाँ वो क्या नाम, नेताजी नौकरी करना है तो वो तुरंत नौकरी के लिए तैयार हो जाते थे। वहीं से कहते थे हाँ नौकरी लग जाती थी। स्कूल भी यहाँ बनवाए, रास्ता भी बनवाए। सब लोगों को आनंद, हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि मानो कि कोई बाहर के हैं, कैसे हैं। बिल्कुल घर की तरीके से जाते थे, उठते बैठते थे और सही तरीके से उनसे खूब आनंद लेते थे, बहुत आनंद आते थे। आप कहाँ से आए हैं? हम किसनी से आए हैं, मैनपुरी से किसनी से। नेताजी आज हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे आज भगवान चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भगवान चले गए और मेरे सभी को वो धरती पुत्र मुलायम सिंह जी थे और वो सबके किसानों के बहुत बड़े लीडर थे और हम लोगों को हर समय मदद देते थे। हर चीज़ की कोई गलती भी हो जाए तो भी हमको सब लोगों को ठीक है सनुज, नितिन के पास चलेंगे। राम गोविंद चौधरी जो कि
नेता प्रतिपक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी की ओर से, वो उनके साथ हैं। जनता के प्रिय थे, देश और दुनिया में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। उनके चले जाने से समाजवादी राजनीति की बहुत हानि हुई है। गरीब, दबले, पिछड़े और सभी जात धर्म वर्ग के लोग उनके चाहने वाले हैं। उनके मन में बहुत आज दुख है। आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें नेताजी का रहना बहुत नितांत आवश्यक था। क्या लग रहा है कि सर नेताजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी दुश्मन नहीं बनाए, दोस्त ही बनाए, और उनके भी जो धुर राजनीतिक विरोधी रहे, उनके व्यक्तिगत संबंध रहे उनसे, उसे बहुत बड़ी खूबसूरती रही। वैसा कोई नेता है ही नहीं, उनका कोई दुश्मन था ही नहीं। जो दुश्मन था वो भी उनका बाद में सब प्रिय हो गए थे। कटुता का जो भाव इस समय नजर आ रहा है, जो राजनीतिक द्वेष की भावना चल रही है, उसमें नेताजी कहा जाए एक बहुत बड़ी सकारात्मक शक्ति के पुंज थे। वो पूरी शक्ति अपनी अखिलेश यादव जी को दे गए हैं और उनकी पूर्ति अखिलेश यादव करेंगे। कोई व्यक्तिगत किस्सा सर आज आप शेयर करना चाहें, तो नेताजी के साथ किसी को कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो पर्सनल रहता है, वो पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते थे, कोई ऐसी चीज़ संघर्ष के दौर में या कोई ऐसी चीज़ आपसे कहा करते हों जो आप शेयर करना चाहें? वही संघर्ष की बात हमेशा वो करते थे। हम लोग संघर्ष किए हैं, संघर्ष करके इंदिरा गांधी की सत्ता को हम लोगों ने पलटा और फिर संघर्ष हम लोग करेंगे अखिलेश यादव के नेतृत्व में। राम गोविंद चौधरी जी जी जी। तो नितिन उपाध्याय भी बात कर रहे थे राम गोविंद चौधरी से, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं और पिछली बार नेता प्रतिपक्ष थे पिछले विधानसभा में। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को तमाम चीज़ें देकर गए हैं नेताजी, और मुलायम सिंह यादव तमाम चीज़ें देकर गए, और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और जो लक्ष्य रखे गए हैं वो प्राप्त करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।